नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं आयुर्वेद में क्या है कैंसर और क्या है इसका इलाज। देखिए, बहुत ही संक्षिप्त वर्णन आयुर्वेद में आता है कैंसर के बारे में, जिसको कर्कट अर्बुद के नाम से जाना जाता है। और अक्सर ये कर्कट अर्बुद वात और पित्त की अधिकता के कारण होता है। अकेला जो पित्त के कारण होता है उसको सुख साध्य माना जाता है, और इस पित्त के साथ अगर वायु मिल जाती है तो उसको कष्ट साध्य माना जाता है। और मनुष्य का मनोबल अगर गिर गया हो या वृद्धावस्था हो तो उसको असाध्य माना जाता है। अब ये है क्या चीज़? पूर्व काल में आपने देखा होगा कि फोड़े फुंसी होती थी। ऐसे ही गर्मी का स्थान विशेष पर एकत्रित होकर के वहाँ के मांस आदि धातुओं को गला देने का नाम है कैंसर। और जब उसमें भयंकर बदबू आने लग जाती है तो आज के डॉक्टर उसको कैंसर कहते हैं, नहीं तो पूर्व काल में हम इसको फोड़ा कहते थे। और इस फोड़े को भरने के लिए कच्ची राल के अंदर नीला थोथा मिला करके घाव चाहे कैसा भी हो हम भर देते थे। आज भी यही है कि हमारे पास जो कैंसर के रोगी आते हैं, चाहे कितना ही बड़ा घाव क्यों ना हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर में हो, चाहे मुख के कैंसर का हो, गले का हो, हम वहाँ पर कच्ची राल और नीले थोथे के द्वारा बनाई गई अपनी मलहम का प्रयोग करके उस घाव को भर देते हैं। कई बार हमने देखा है कि पशुओं को भी अगर कहीं कट जाते हैं, बड़ी भयंकर बदबू आती है, घाव में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, तो वहाँ हम DDT लगा देते हैं। उसके लगा देने से भी घाव ठीक हो जाता है। इस तरह से बदबूदार भयंकर से भयंकर पस जहाँ से निकलने लग जाए उसका नाम है कर्कट अर्बुद है और कैंसर। यानी बढ़ी हुई गर्मी को ख़त्म करना है। अब गर्मी कैसे बढ़ी शरीर में? जो आप सुबह सुबह चाय का प्रयोग करते हैं ये बढ़ी हुई गर्मी का कारण है। जो सुबह सुबह फल फ्रूट या गर्म दूध या गर्म पानी का प्रयोग करते हैं ये भी कैंसर का निर्माता है। और आप लोगों ने जो घी को बंद करके तेल का प्रयोग करना शुरू कर दिया या तेल का छौंक लगाते हैं, ये भी आपके शरीर में कैंसर का कारण है। क्योंकि तेलम तेजम हरती, तेल तो शरीर के तेज को हरता है। जब शरीर का तेज ही नहीं रहा, यानी रोग से लड़ने की ताकत आपकी ख़त्म हो गई है, तो उसको असाध्य कैंसर माना जाता है। अगर आप घी और दूध का प्रयोग करें, क्योंकि घी के अंदर एक ऐसी ताकत है, गर्मी नहीं बढ़ने देता। घी के अंदर वो ताकत है जो पेट को साफ करता है। मलिनी करोति धातु नीति मल है, जो शरीर की धातुओं को मलिन करता है उसको मल कहते हैं। और मलों को निकालने के लिए सबसे उत्तम साधन जो है वो आपका घी है। और आपने घी को बंद कर दिया। फिर घी को खाने का एक तरीका होता है। आप लोग तड़का लगाते हैं, छौंक लगाते हैं, वहाँ जो घी या तेल का प्रयोग करते हैं वो अवश्य ही कैंसर का कारक होता है। क्योंकि घी और तेल जब इतने गर्म हो जाएं, किसी दूसरी चीज़ को जलाने लग जाएं, तो कैंसर बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मक्खन का विधान था, मक्खन खाना चाहिए, कच्चा घी खाना चाहिए, रोटी में डालकर, सब्जी में डालकर या चूरमा बनाकर, हलवा बनाकर आप घी का प्रयोग करें। इस तरह से खाया गया घी जो है कैंसर को दूर करता है। हम अपने रोगियों को, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के रूप में आ गया है, चाहे वो कैंसर के रूप में आया है, या आंतों में कैंसर के कारण साइड इफ़ेक्ट आ गया है, या डॉक्टरों ने कह दिया कि आप 2 दिन के मेहमान हैं, घर चले जाइए, ऐसी प्रत्येक अवस्था में हम बच्चे को घी पिलाते हैं। और हम कहते हैं दलिया या खिचड़ी में अच्छा घी डाल करके दिन में 2-3 बार आप प्रयोग कर लीजिए। आपके अंदर जो घी जाएगा बने हुए घाव को ठीक कर देगा, सड़न को, बदबू को दूर कर देगा और आप ठीक हो जाएंगे। नहीं तो जो महाभारत में आपने सुना होगा, भीम ने एक रसायन का प्रयोग किया था, जो जहर खिला करके भीम को दुर्योधन ने हत्या कर दी थी। उस जहर को नष्ट करने के लिए भीम के नाना ने भीम के लिए एक रसायन बनाया था। उस रसायन का हमने भी अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपने साथियों के सहयोग से उस रसायन का निर्माण किया। और वो रसायन जो है, जरा आरोग्य मृत्यु नाशाय है नश्यते है वो रसो मत है। रसायन किसको कहा गया है? जो शरीर में बुढ़ापे को नहीं आने देता, प्रत्येक रोग को जो नष्ट कर देता है उसका नाम रसायन है। और रसायन के बारे में कहा गया है दीप्तांतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णाश्च दृढ़े इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायन से भी पुरुषो प्रतिष्ठा। जो पुरुष रोजाना रसायन का सेवन करता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है। जब शरीर की अग्नि दीप्त हो जाएगी, खाया हुआ भोजन पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा, तो शरीर के अंदर जो है ताकत बढ़ती चली जाएगी। जब शरीर के अंदर ताकत है तो रोग से लड़ने की ताकत भी बढ़ती चली जाएगी। परिशुद्ध कोष्ठ जो आपके कोष्ठों को शुद्ध कर देगा, यानी जब सारे मल बाहर निकल जाएंगे तो जो शरीर के अंदर रोग को पैदा करने का कारण है वो मल, जब वो मल बाहर निकल जाएगा तो आप स्वस्थ वैसे ही हो जाएंगे।
प्रत्यग्र धातु बल वर्णस्थ, जो आपकी धातुओं को आगे से आगे और अच्छा बनाए और बल और वर्ण की अभी जो निर्माण करे उसका नाम रसायन है। यानी जिससे धातुओं का जो अच्छे से अच्छा निर्माण हो, जो हम खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होकर के हम संतान के योग्य बन जाते हैं। क्योंकि संस्कृत में कहा गया है कि जो भोजन करते हैं रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेद सतो अस्थि अस्थन मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते, जो खाते हैं रस बनता है, रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण हो जाता है। दृढ़ इंद्रिय है मंदजर है, जो दृढ़ इंद्रिय आपकी प्रत्येक इंद्रिय को दृढ़ कर देता है, ऐसा काम रसायन करता है। आपकी इंद्रिय माने आंखें कमज़ोर हो गई हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, आपका नर्व सिस्टम कमज़ोर हो गया है, आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है, किडनी कमज़ोर हो गई है। इन डॉक्टर्स के पास उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कमज़ोर को ताकत कैसे देना। वो ये तो जानते हैं कि शुगर हो गया, इस शुगर के लिए टैबलेट दे दीजिए, शुगर नहीं बढ़ेगा, लेकिन शुगर हुआ क्यों इस कारण को नहीं जानते। जब तक आप कारण को दूर नहीं करेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। जब तक रोग के कारण को दूर नहीं करेंगे तब तक रोग ठीक नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज एलोपैथी साइंस में कैंसर असाध्य रोग हो गया, HIV असाध्य रोग हो गया, BP भी असाध्य रोग है, हृदय रोग भी इनके अनुसार असाध्य रोग है, पेट की खराबी असाध्य, यानी प्रत्येक शरीर का रोग जो है आज के डॉक्टर्स के अनुसार असाध्य होता जा रहा है। तो इस असाध्य को अगर साध्य करना चाहते हैं, अगर इस असाध्य रोग से सदा मुक्त होना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद में आइए, किसी भी वैद्य के पास जाइए, नहीं तो यूट्यूब पर आप नाड़ी वैद्य कायाकल्प को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ आपके प्रत्येक रोग का आपको सही इलाज मिलेगा। हम कैंसर को सदा के लिए ठीक करते हैं और उन रोगियों को भी ठीक करते हैं जहाँ डॉक्टर कह देते कीमो काम नहीं करी, घर चले जाइए, 2 दिन के मेहमान। क्योंकि हम आपकी कीमो से काम कराएंगे। आपकी कीमो कब काम करेगी? जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा होगी। रोग से लड़ने की ताकत पैदा किससे होगी? रसायन से पैदा होगी। और रसायन जब काम करेगा जब आपकी आंतें मजबूत होंगी। आंतों को मजबूत करने के लिए हमने रसायन का निर्माण किया है। आंतों को मजबूत करने के लिए वैदिक कटोर का निर्माण किया है। शरीर में अग्नि को तेज करने के लिए यवक्षार आदि चूर्ण का निर्माण किया। अधिक जानकारी चाहते हैं तो जो टीवी स्क्रीन के नीचे आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिए और एक अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारे पास आइए, नाड़ी दिखाइए। हम आपके प्रत्येक रोग को जो जन्म के पश्चात पैदा हुआ है, असाध्य से असाध्य रोग को भी ठीक कर सकते हैं अगर आपका मानसिक बल बचा हुआ है। अगर आपका मन के अंदर ताकत है तो आप अवश्य ही ठीक हो सकते हैं। 15 दिन में आपको अगर आशातीत लाभ मिले तो आप आइए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।